हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार की रिवर्स के बारे में, बिहार की नदियों के बारे में, और जानेंगे कि ये नदियाँ बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से, किन किन ज़िलों से पास होती हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है और ये कहाँ पे जाके किस नदी में मर्ज कर जाते हैं, यानी किस नदी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी बन जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्थ बिहार की इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में, उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली नदी के बारे में, जो कि है हमारी पहली नदी। कौन सी है हमारी पहली नदी? तो हमारी पहली नदी है गंडक। अगर हम लोग बात करें गंडक की, तो गंडक जो है ओरिजिन करती है कुटांग एरिया अन्नपूर्णा सीरीज माउंटेन से। मतलब अन्नपूर्णा सीरीज के कुटंग एरिया से ये ओरिजिन इसका होता है। बिहार में ये एंट्री करती है वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर से एंट्री करने के बाद पश्चिमी चंपारण से होते हुए ये नदी जो है आपकी गोपालगंज पहुंचती है। गोपालगंज से बहते हुए सीवन से फ्लो करती है सरण से होते हुए मुजफ्फरपुर से होते हुए ये नदी आपकी पहुंच जाती है वैशाली, और वैशाली से होते हुए नदी पटना पहुंचती है। पटना पहुंचने के बाद ये नदी आपकी पहलेजा घाट पर जाकर गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, यानी गंडक नदी आपकी बन जाती है ट्रिब्यूटरी सहायक नदी किसकी? गंगा की। कहाँ पे बनती है? जाके पटना के पहलेजा घाट में। तो ये तो थी हमारी पहली नदी नॉर्थ बिहार की। अगर हम लोग अब दूसरी नदी की बात करें नॉर्थ बिहार की, तो हमारी दूसरी नदी जो है वो है बूढ़ी गंडक। कौन सी है? बूढ़ी गंडक। अगर हम लोग बात करें बूढ़ी गंडक की, तो ये बिशंभरपुर सोमेश्वर रेंज से निकलती है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण से होते हुए नदी पूर्वी चंपारण की ओर बहती है। पूर्वी चंपारण से होते हुए नदी मुजफ्फरपुर से होते हुए समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा के हिस्से को छूते हुए पहुंच जाती है ये खगड़िया जिले में। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ये मर्ज कर जाती है गंगा के साथ। कहाँ मर्ज कर जाती है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में? गंगा के साथ। कौन सी नदी हम बात कर रहे थे अभी तक? ये हमारी नदी थी बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक भी बन जाती है किसकी ट्रिब्यूटरी? बन जाती है गंगा की। अगर अब हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें, अपनी अगली नदी, तो वो है हमारी बागमती। अगर हम लोग बात करें बागमती की, तो बागमती का ओरिजिन जो होता है वो शिवपुर रेंज नेपाल से होता है। कहाँ से होता है? शिवपुर रेंज नेपाल से। वो बिहार में एंट्री करती है सीतामढ़ी जिले में। सीतामढ़ी जिले से होते हुए आपके दरभंगा से होते हुए सहरसा से होते हुए आपकी ये नदी पहुंच जाती है आपकी खगड़िया जिले में। और खगड़िया जिले में ये नदी जो बागमती है, ये आपकी ड्रेन कर जाती है कोसी नदी में, जिसे हम लोग बिहार का सारो भी कहते हैं। किस नदी को अगर हम लोग बात करें बिहार का सारो कहते हैं? तो कोसी। तो ये नदी जाके कोसी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? खगड़िया रीजन के ये बदला घाट में खगड़िया जिले के बागमती नदी कोसी नदी से मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें अपनी अगली नदी के बारे में, तो हमारी अगली नदी है कमला बलान। कमला बलान का जो ओरिजिन है वो सिंधुलियागढ़ी महाभारता रेंज है। महाभारता रेंज के सिंधुलियागढ़ी रीजन से इसका ओरिजिन होता है, जो कि मधुबनी जयनगर जो कि मधुबनी में पड़ता है, वहाँ से बिहार में एंट्री करती है। वहाँ से होते हुए सहरसा पहुँचती है। सहरसा से होते हुए ये नदी आपकी पहुंच जाती है खगड़िया, जहां पर ये भी नदी बदला घाट खगड़िया रीजन में कोसी नदी में मर्ज कर जाती है और बन जाती है ट्रिब्यूटरी किसकी? कोसी की। तो अगर हम लोग बात करें बागमती और कमला बलान की, तो दोनों कोसी की सहायक नदियां हैं। दोनों बदला घाट रीजन में खगड़िया जिले के मर्ज कर जाती हैं कोसी की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपनी अगली नदी के बारे में, तो हमारी अगली नदी है कोसी। कोसी का जो ओरिजिन होता है वो सप्त कोसी ग्लेशियर से होता है, और ये बिहार के हनुमान नगर रीजन से एंट्री करती है बिहार में, जो कि पड़ती है सुपौल जिले में। सुपौल से होते हुए नदी आपकी पहुंचती है सहरसा से होते हुए खगड़िया रीजन में, जहां पे मैंने बताया बागमती और कमला बलान इससे मिलती हैं। और उसके बाद ये नदी कटिहार पहुंचती है, और कटिहार में जाकर ये मर्ज कर जाती है गंगा नदी में, और ये भी बन जाती है गंगा की सहायक नदी।
तो अगर हम लोग बात करें कोसी, तो कोसी हमारी कटिहार जिले में जाकर गंगा से मर्ज करती है। हम लोग अगले नदी के बारे में बात करें अपनी, तो हमारी अगली नदी जो है वो है हमारी महानंदा। महानंदा जो है वो एक डिवाइड के रूप में काम करती है, डिवाइड करती है दो स्टेट्स भारत के। पहला राज्य जो है उसमें बिहार और दूसरा जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब इस नदी के जो ओरिजिन है वो दार्जिलिंग हिल से है। दार्जिलिंग हिल से ओरिजिन होने के बाद ये नदी किशनगंज और पूर्णिया के रीजन से को छूते हुए पास होते हुए ये रीजन आप जाके ये गंगा से मर्ज कर जाती है गोदावरी घाट वेस्ट बंगाल में। कहाँ मर्ज करती है? गोदावरी घाट वेस्ट बंगाल में गंगा से, और ये भी बन जाती है आपके गंगा की ट्रिब्यूटरी। अब हम लोग अगर अपने लास्ट रिवर की बात करें नॉर्थ बिहार की, तो हमारी जो लास्ट रिवर है नॉर्थ बिहार की, तो वो हमारी नदी है, कौन सी नदी है हमारी? वो नदी है हमारी घाघरा। इसमें नेमिंग नहीं किया है, मैं लिख दे रहा हूँ। कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा की बात करें तो घाघरा का जो ओरिजिन होता है वो नम्पा रीजन बिहार में होता है। ये फ्लो करते हुए सिवन जिले में पहुंचती है, सिवन से होते हुए आपके सरण में पहुंचती है, सरण जिले में, सरण वो वाला सरण नहीं जो सरण में पहुंचती है, ये सिवन से पहुंचते कहाँ पहुंचती है? सरण जिले में। सरण के बाद ये जाकर छपरा, सरण में ही जो पड़ता है, सरण जिले में छपरा रीजन में ये मर्ज कर जाती है किससे? गंगा से, और बन जाती है ये भी ट्रिब्यूटरी। तो हम लोगों ने क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा या इस पार्ट में पढ़ा? तो हम लोगों ने अगर देखा जाए नॉर्थ बिहार के रिवर्स के बारे में, तो चाहे आपकी घाघरा हो या गंडक हो या बूढ़ी गंडक हो या कोसी हो या महानंदा, ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सब ट्रिब्यूटरी हैं आपके गंगा की। लेकिन दो नदियां हैं जो नॉर्थ बिहार में गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो है बागमती और कमला बलान। बागमती और कमला बलान आपकी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार। अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ बिहार। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ बिहार की, तो उसमें से सबसे पहली जो रिवर हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारी करमनासा। कौन सी रिवर है? करमनासा। करमनासा जो है वो कैमूर रेंज से ओरिजिनेट होती है। कैमूर रेंज कहाँ पर? कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कैमूर रेंज से करमनासा ओरिजिनेट होती है और बक्सर के चौसा रीजन में जाकर किससे मर्ज कर जाती है? गंगा से, और बन जाती है गंगा की ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट नदी की बात करें तो जो दूसरी नदी है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज सोन। सोन का ओरिजिन जो है वो अमरकंटक हिल एमपी से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक हिल एमपी। अमरकंटक हिल एमपी से इसका ओरिजिन होता है। ये फ्लो करती है आपकी औरंगाबाद और रोहतास के बॉर्डर से होते हुए अरवल ज़िले को क्रॉस करते हुए ये पहुंच जाती है पटना, और पटना में जाके ये मर्ज कर जाती है, किससे मर्ज कर जाती है? गंगा से। पटना के किस रीजन में मर्ज करती है? तो वो है दानापुर। तो पटना के दानापुर रीजन में मर्ज कर जाती है गंगा से। नेक्स्ट रिवर की अगर हम लोग बात करें अपनी, तो हमारी अगली नदी है पुनपुन। पुनपुन की बात करें तो इसका ओरिजिन जो होता है वो पलमऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से होता है। कहाँ से होता है? पालमऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड। और झारखंड के किस प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है? तो हजारीबाग प्लेट्यू। अगर हजारीबाग प्लेट्यू भी आपके ऑप्शन में रहता तो वो भी सही है, और बाकी पलमऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से होता है इसका ओरिजिन। और ये पास होते हुए औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है बिहार में, वहाँ से अरवल क्रॉस करती है, अरवल से पास होते हुए पटना पहुँचती है, और पटना के फतुहा रीजन में जाके मर्ज हो जाती है गंगा से। तो ओरिजिन इसका पलमऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड है, वहाँ से ये जाके मर्ज करती है गंगा में। कहाँ से? कहाँ पे? तो ये फतुहा रीजन में पटना की ये मर्ज कर जाती है
गंगा से। अगर हम लोग अपनी अगली नदी के बारे में बात करें तो हमारी अगली नदी है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी का ओरिजिन जो होता है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से। ये एंट्री करती है गया में और इसी गया में ही इसका अंत हो जाता है, ये खत्म हो जाती है। कहाँ पे? गया में। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करें तो हमारी अगली नदी है क्यूल। कौन सी? क्यूल। क्यूल नदी के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन जो होता है ये ओरिजिनेट करती है श्री हिल्स गिरिडि डिस्ट्रिक्ट झारखंड। कहाँ से? श्री हिल्स गिरिडि डिस्ट्रिक्ट झारखंड। और ये एंट्री करती है बिहार में जमुई से। जमुई से होते हुए क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है लखीसराय और लखीसराय में ये मर्ज कर जाती है किससे? गंगा से। गंगा से कहाँ मर्ज करती है? लखीसराय। लखीसराय के किस रीजन में मर्ज करती है? तो वो है सूरजगढ़। सूरजगढ़ में मर्ज कर जाती है ये गंगा से। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करें तो अगली नदी है बिहार की हमारी, उस नदी का नाम है अजय। या अजय की बात करें तो अजय जी का जो ओरिजिन होता है वो चकिया ब्लॉक जमुई से होता है। चकिया ब्लॉक जमुई से होता है जो कि मर्ज कर जाती है जाके ब्रह्मपुत्रा से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अजय रिवर जो है ये पूछा भी जा चुका है 2021 के यूपी पीसीएस में कि कौन सी इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो उसमें ऑप्शन जो था वो अजय भी था। तो याद रखिए अजय गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अजय किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की। तो अजय है आपके ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। तो अगर हम बात करें साउथ बिहार की नदियों के बारे में तो इसमें आपकी करमनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल ये नदियाँ किसकी हैं? ट्रिब्यूटरी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट रिवर की गंगा। तो हम पूरी गंगा की बात इसमें नहीं करेंगे, हम वो ज्योग्राफी प्लेन्स में अलग से रिवर्स का वीडियो अपलोड होगा तो उसमें पूरी गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। हम केवल इस वीडियो में गंगा नदी के उस सेगमेंट की बात करेंगे जो बिहार में है, मीन्स जो बिहार में फ्लो करती है। तो अगर हम लोग बात करें बिहार की तो गंगा की एंट्री जो है वो कहाँ पे होती है बिहार में? तो वो होती है बक्सर के चौसा रीजन में। बक्सर के चौसा रीजन में कहाँ एंट्री कर जाती है? बिहार में गंगा। वहाँ से फ्लो करते हुए छपरा पहुँचती है। छपरा से फ्लो करते हुए पहुँचती है आपके पटना वाले रीजन में। पटना से फ्लो करते हुए पहुँच जाती है आपके लखीसराय वाले रीजन में। पटना से लखीसराय, लखीसराय से ये पहुँच जाती है आपके खगड़िया वाले रीजन में। खगड़िया से होते हुए भागलपुर वाले रीजन में। भागलपुर वाले रीजन से होते हुए कटिहार को छूते हुए ये एंट्री कर जाती है बंगाल में और वहाँ से होते हुए बांग्लादेश में। और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। उसके बारे में डीप स्टडी हम लोग अगले दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये तो थी हमारी गंगा। कहाँ से? इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से, बिहार में एंट्री चौसा में, उसके बाद पास होते होते ये कटिहार के बाद निकल जाती है बंगाल में। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ बिहार। अब आते हैं कुछ इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा की। तो अगर हम लोग बात करें गंगा की तो ये देखिए मैंने लिख दिया है छोटे छोटे पॉइंट में, आप ओवरऑल यहाँ देख लीजिए, मैं बताने चल रहा हूँ। तो गंगा की बात करें तो गंगा रिवर जो है ये इसका मैक्सिमम लेंथ आपका यूपी में है। सेकेंड नंबर पर ये जो फ्लो करती है वो बंगाल में और थर्ड नंबर पे बिहार में। तो कभी कभी अरेंज करने को पूछ लिया जाता है कितना सबसे ज़्यादा है, यूपी में है, उसके बाद बंगाल में और थर्ड नंबर पर बिहार में। अगर हम लेंथ वाइज बात करें गंगा की तो टोटल लेंथ गंगा की जो है वो 25 है, मीन्स 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। जबकि बिहार में अगर इसकी लेंथ जानी पूछी जाती है तो कितनी है? 445 किलोमीटर। अगला पूछा जा सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है बिहार की? तो ये बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। कितने डिस्ट्रिक्ट से?
12 डिस्ट्रिक्ट से। अगली नदी की हम लोग बात करें तो हमारी अगली नदी जो है वो है घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। अगर बात करें घाघरा की तो घाघरा नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो घाघरा जो है वो बाउंड्री बनाती है यूपी बिहार। तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार। तो एक रिवर घाघरा भी है जो कि बाउंड्री बनाती है यूपी बिहार के बीच में। और भी नदियां हैं जो बाउंड्री बनाती हैं, लेकिन उनमें से एक घाघरा भी है। नेक्स्ट नदी की बात करें हम लोग तो हमारी अगली नदी है गंडक। अगर बात करें गंडक की तो इसे नारायणी भी कहा जाता है नेपाल में। गंडक को जो है हमारे नेपाल में नारायणी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नारायणी। साथ ही साथ इसी पे भाई सलोटन प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? भाई सलोटन प्रोजेक्ट भी है। उसके बाद बात करें तो भाई सलोटन प्रोजेक्ट, त्रिवेणी कैनाल जो फेमस कैनाल है ये भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। और ये भी नदी जो है बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में? बिहार और यूपी के बीच में। तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड रिवर। अगर हम लोग बात करें अपनी थर्ड रिवर के बारे में तो हमारी थर्ड रिवर जो है वो है कोसी। कौन सी? कोसी। कोसी के बारे में अगर बात करें तो कोसी नदी हमारी जो है वो डेल्टा बनाती है एट कुर्सेला पे। कहाँ बनाती है? डेल्टा बनाती है कुर्सेला पे। और उसके साथ साथ ये नदी है जो कि अपने कोर्स को शिफ्ट कर चुकी है ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर भी लास्ट 200 ईयर में। तो लास्ट 200 ईयर्स में 150 किलोमीटर इसका कोर्स जो है, मतलब इसका फ्लो जो है वो पूरब से किधर शिफ्ट हो चुका है? पश्चिम की ओर, कोसी नदी का। अगर बात करें कोसी नदी के बारे में तो ये सबसे लॉन्गेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। मतलब नॉर्थ बिहार में जो जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी यही है। नेक्स्ट बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा ये कोसी के कैचमेंट एरिया में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? कोसी के कैचमेंट एरिया में। कौन कौन माउंटेन? कंचनजुंगा और माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट बात करें हम लोग अपनी अगली नदी की तो हमारी अगली नदी है कमला बलान। कमला बलान की बात करें, कमला बालान, कमला बालन भी कह सकते हैं। तो अगर इस नदी की बात करें तो ये नदी क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं गंगा ऑफ मिथिला। मिथिला की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथिला की गंगा। नेक्स्ट नदी की बात करें तो हमारी अगली नदी जो है वो है महानंदा। महानंदा रिवर जो है, महानंदा महानंदा जो है वो एक लिंग्विस्टिक बॉर्डर बनाती है, भाषा के बेसिस पे बॉर्डर बनाती है हिंदी और बंगाली स्पीकिंग पीपल के बीच में। मीन्स बिहार और बंगाल के बीच में एक ये बॉर्डर बनाती है। तो ये तो थी हमारी नॉर्थ बिहार की इम्पॉर्टेंट रिवर्स और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग आते हैं साउथ बिहार के रिवर्स के बारे में कुछ जानते हैं और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। अगर बात करें साउथ बिहार की पहली नदी की तो हमारी पहली इंपॉर्टेंट रिवर है सोन। अगर बात करें सोन की तो इसकी ओरिजिन जो होती है, हम लोगों ने बात किया कि जहां महानदी और नर्मदा, दैट अमरकंटक हिल एमपी से ही महानदी और नर्मदा का भी ओरिजिन होता है, वहीं से सोन का भी ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन इसका नियर है किसके? महानदी और नर्मदा के। नेक्स्ट रिवर की बात करें तो हमारी अगली नदी है पुनपुन। कौन सी? पुनपुन। अगर पुनपुन रिवर की बात करें तो ये नदी जो है गंगा के पैरेलल फ्लो करती है पटना में। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हिच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो पैरेलल टू द गंगा इन पटना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पुनपुन। इसे कीकट और मगधी भी कहा जाता है, कीकट और मगधी भी कहा जाता है। अगर हम लोग अपनी अगली नदी के बारे में बात करें तो फेमस रिवर फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को ही हम लोग कर्मा रिवर भी बोलते हैं
अंत सलीला भी बोलते हैं, निरंजना भी बोलते हैं और लिलीजन भी बोलते हैं। कौन कौन सी नदी को बोलते हैं? फाल्गु, कर्मा, अंत सलीला, निरंजना, लिलीजन। ये सारी एक ही नदियां हैं जिनके भिन्न नाम हैं। फाल्गु नदी आपको याद ही होगा, जिसके किनारे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला हुआ था। तो इसे सेक्रेड माना जाता है हिंदूज के लिए, क्योंकि ये विष्णुपद टेम्पल इसके बैंक पर लोकेटेड है, और बुद्धिस्ट के लिए इसको भी पवित्र माना जाता है क्योंकि महाबोधि टेम्पल भी लोकेटेड है इसके बैंक में। ये बनती कैसे है? लीलांजना या लीलांजन प्लस मोहाना नदी के कन्फ्लुएंस से ये रिवर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें इस नदी की ब्रांचेस की, मतलब इसमें से डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी निकलती हैं, तो वो हैं भूटानी, करलुआ और लोकयन। भूटानी, करलुआ और लोकयन। अगर हम लोग अपनी अगली नदी की बात करें तो हमारी अगली नदी है वो है करम नासा। नाम से ही लग रहा है, करम को नाश करने वाली, करम नासा। इसलिए इसे अपवित्र, अनहोली रिवर माना जाता है हिंदू रिलीजन में। हिंदू रिलीजियस बिलीफ में इसे क्या माना जाता है? अनहोली रिवर। नाम से इसी लग रहा है करम नासा, करम को नाश करने वाली। अगर हम लोग अपनी अगली नदी के बारे में बात करें तो हमारी अगली नदी है अजय या अजोय जिसे भी कहते हैं, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की। तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है और कन्वर्ज करती है भागीरथी नहीं होगा यहाँ पे, ये कन्वर्ज करती है ब्रह्मपुत्रा से कटवा टाउन, वेस्ट बंगाल। ये भागीरथी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा है। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा से कन्वर्ज करती है कहाँ पे? कटवा टाउन, वेस्ट बंगाल से। इंटर करती है झारखंड में, कहाँ? देवघर डिस्ट्रिक्ट में। ये तो था। तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने नॉर्थ बिहार की सारी नदियों के बारे में पढ़ा, साउथ बिहार की सारी नदियों के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि उनकी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से अब कुछ भी रिवर्स के बिहार के बारे में पूछा जा सकता है। और ये बेसिक बात जानती हैं, कोसी को बिहार सारो भी कहा जाता है, और मैक्सिमम पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इन टॉपिक से बाहर नहीं आए हैं। इतना पढ़ने के बाद आपका बिहार एंड उसके रिवर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा डिटेल में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दिस विल अ मोटिवेशन फॉर मी।